हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ में हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं रचनाएं, जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 4 to 5 मार्क्स इसमें देके जाते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। और किस वर्ष में किसने रचना का कोई एक पुरस्कार मिला हुआ है साहित्य अकादमी का, तो वो आज हम इसके बारे में बताएंगे। एंड कौन कौन सी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए मतलब कंप्लीट वॉच करना है। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ते हैं। पहली रचना हमारी कौन सी है? हेमतरंगिणी। तो ये इसकी रचना हुई थी 1955 में, मतलब कि इसको जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का 1955 में मिला था। और रचनाकार थे इसके माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद आती है, ये इम्पोर्टेंट रचना है हेमतरंगिणी। इसके बाद है पद्मावत संजीवनी व्याख्या, 1956 में मिला था। किनको मिला था? वासुदेव चंद्र अग्रवाल को। इसके बाद है बौद्ध धर्म दर्शन, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को मिला था। इसके बाद है मध्य एशिया का इतिहास, ये इम्पोर्टेंट है रचना, जिसमें भी स्टार मार्क लगे हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। तो ये है 1958 में राहुल सांकृत्यायन को। इसके बाद आती हैं संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1959 में 59 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था इसमें साहित्य अकादमी का पुरस्कार। इसके बाद आती है कला और बूढ़ा चांद, ये एक कविता संग्रह है, 1960 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। फिर इसके बाद है भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, 1961 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद 1962 में ऐसा कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो 1963 में मिला था प्रेमचंद जी को। नहीं, प्रेमचंद की जो रचना थी, मतलब रचना है कलम का सिपाही, और लिखी किसने थी? अमृत राय ने, और इनको मिला था पुरस्कार 1963 में। इसके बाद आती है आंगन के पार द्वार, 1964 में मिला था आज्ञे जी को। और नेक्स्ट है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत एक काव्य शास्त्र है, किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, और इनको पुरस्कार मिला है 1965 में, इम्पोर्टेंट है। मुक्तिबोध है 1966 में मिला है जैनेन्द्र कुमार को। अमृत और विष 1967 में अमृतलाल नागर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आती है दो चट्टानें। दो चट्टानें भी एक कविता संग्रह है, और ये किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने, 1968 में इनको पुरस्कार मिला, इम्पोर्टेंट है ये। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल को 1969 में मिला राग दरबारी, ये उपन्यास है इनका। निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने, 1970 में अवार्ड मिला इनको। और ये इनकी एक जीवनी है निराला की साहित्य साधना। इसके बाद आता है कविता के नए प्रतिमान, 1971 में नामवर सिंह को मिला हुआ है। बुनी हुई रस्सी 1972 में मिला है भगवानी प्रसाद मिश्र को। इसके बाद आता है आलोक पर्व, ये एक निबंध संग्रह है, किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, 1973 में पुरस्कार मिला इनको। फिर आता है मिट्टी की बारात, 1974 में शिवमंगल सिंह को। तमस, ये तमस एक उपन्यास है भीष्म साहिनी जी का, 1975 में उनको पुरस्कार मिला। तमस इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं मेरी तेरी उसकी बात, और यशपाल जी का है, 1976 में मिला। चुका भी हूँ मैं नहीं, 1970 में मिला है शमशेर बहादुर सिंह जी को। इसके बाद है उतना वे सूरज है, 1978, भारत भूषण अग्रवाल जी। इसके बाद आते हैं कल सुनना मुझे, ये इम्पोर्टेंट है, कविता संग्रह है, और सुदामा पांडे धूमिल जी ने लिखा है, 1979 में इनको पुरस्कार मिला। इसके बाद है जिंदगी नामा जिंदा रुख, उपन्यास है ये, कृष्णा सोबती का, 1980 को मिला इनको। ताप के ताए हुए दिन इम्पोर्टेंट है, 1981 में त्रिलोचन शास्त्री जी को। इसके बाद है विकलांग श्रद्धा का दौर, 1982, हरिशंकर परसाई को पुरस्कार मिला, और ये एक व्यंग है विकलांग श्रद्धा का दौर।
नेक्स्ट है खूंटियों पर टंगे लोग, ये एक कविता संग्रह है, 1983 में मिला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। नेक्स्ट है लोग भूल गए हैं, 1984, रघुवीर सहाय इनको मिला है। इसके बाद है कव्य और काला पानी, इम्पॉर्टेंट है, 1985 में मिला है निर्मल वर्मा को। नेक्स्ट है अपूर्वा, 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को मिला है। नेक्स्ट है मगध, 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अरण्या, अरण्या है 1988 में मिला है नरेश मेहता जी को। नेक्स्ट आता है अकाल में सारस, अकाल में सारस कविता संग्रह है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, और इसको लिखा है केदारनाथ सिंह ने और 1989 में पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है नीला चांद, 1990 को शिव प्रसाद सिंह को मिला है। मैं वक्त की हूँ सामने, 1991 गिरजा कुमार माथुर जी को। नेक्स्ट आती है ढाई घर, तो ढाई घर किसने लिखी, गिरिराज किशोर ने, 1992 में इनको पुरस्कार मिला। अर्धनारीश्वर, ये इम्पोर्टेंट है रचना, 1993 में किसको मिला है, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट है कहीं नहीं वहीं, 1994 अशोक वाजपेयी को। कोई दूसरा नहीं, 1995 कुंवर नारायण को। नेक्स्ट आता है मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास है, 1996 में मिला है सुरेंद्र वर्मा को। ये इम्पोर्टेंट रचना है। नेक्स्ट है अनुभव के आकाश में चांद, 1997 लीलाधर जगूरी है, ओके। इसके बाद है नए इलाके में, इम्पोर्टेंट है, 1998 में अरुण कमल को मिला है, ये एक कविता संग्रह है। नेक्स्ट है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1999 विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। हम जो देखते हैं 2000 मंगलेश डबराल। इसके बाद नेक्स्ट आता है कलिकथा वाया बाईपास, ये उपन्यास है, किसने लिखा है, अलका सरावगी ने, और इनको मिला है 2001 में पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं दो पंक्तियों के बीच, 2002 में है राजेश जोशी। नेक्स्ट है कितने पाकिस्तान, 2003 में कमलेश्वर ने लिखा है और इम्पोर्टेंट है। दुष्चक्र में सृष्टा, 2004 में वीरेंद्र डंगवाल ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कैप, और कैप ये एक उपन्यास है, 2005 में मिला है मनोहर श्याम जोशी जी को। इसके बाद आती है संशयात्मा, संशयात्मा भी इम्पोर्टेंट है, 2006 में है ज्ञानेंद्र पति, इनको मिला हुआ है। इन्हीं हथियारों से, 2007 अमरकांत। कोहरे में कैद रंग, 2008 गोविंद मिश्र। नेक्स्ट है हवा में हस्ताक्षर, 2009 में कैलाश वाजपेयी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है मोहनदास, 2010 में उदय प्रकाश। और नेक्स्ट है रेहन पे रघु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में काशीनाथ सिंह को मिला हुआ है, काशीनाथ सिंह, 2011 रेहन पे रघु। नेक्स्ट है पत्थर फेंक रहा हूँ, 2012 चंद्रकांत देवताले। नेक्स्ट है मिलजुल मन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में मृदुला गर्ग को मिला हुआ है मिलजुल मन। इसके बाद है विनायक, 2014 रमेशनाथ मिश्र। नेक्स्ट है आग की हंसी, 2015 रामदरस मिश्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पारिजात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में है, मिला हुआ है, किसने लिखी है, नाशिरा शर्मा ने, 2016। इसके बाद आती है 2017 में विश्व मिथक सरित सागर, और किसने लिखी है, रमेश कुंतल मेघ ने। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नारा सोपारा, 2018 में लिखा है चित्रा मृदुल ने। नेक्स्ट है छीलते हुए अपने को, 2019 में नंद किशोर आचार्य ने लिखा है। इसके बाद है टोकरी में दिगंत, किसने लिखा है, अनामिका ने, 2020 में इनको पुरस्कार मिला। और इसके बाद है सम्राट अशोक, 2021 में, ये नाटक है,
इसको लिखा गया है दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा। 2021 में इनको पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है 2022 में पुरस्कार मिला है तुमड़ी के शब्द, तो ये किसने लिखा है? पद्मी नारायण ने। नेक्स्ट है मुझे पहचानो, ये लिखा है संजीव ने, और ये उपन्यास है। 2023 में इनको पुरस्कार मिला। और 2024 में जो है एक पुस्तक है मैं जब तक आई बाहर, ये कविता है और ये लिखा गया है गगन गिल के द्वारा, तो ये इसमें मेंशन नहीं हो पाया है। और हम पढ़ते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इनकी राशि क्या होती है? 11 लाख रुपए। और इसमें मिलता क्या क्या है? प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी शारदा की कांस्य मूर्ति, और भाषा में कितनी है? 22 प्लस भाषाएं, और अंग्रेजी में 2018 में 23 में मिला है। संस्था कौन सी है? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास है। स्थापना कहाँ पे हुई है? तो शांति प्रसाद जैन ने की है स्थापना 1961 में। सर्वप्रथम किनको मिला था? तो जी शंकर ग्रुप को 1965 में मिला हुआ था। और 1982 तक लेखक की एकल कृति के लिए 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य पे मिलने लग गया। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़े हुए थे साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अब देखते हैं चिदम्बरा जो रचना है, ये इसके लिए कब पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंद को 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। और ये पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं उर्वशी, तो उर्वशी को किसने लिखा था? दिनकर जी ने। 1972 में इनको पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कितनी नावों में कितनी बार, 1978 में अज्ञे जी को मिला था। यामा के लिए 1982 में महादेवी वर्मा जी को मिला। और संपूर्ण साहित्य 1992 में नरेश मेहता को। इसके बाद 1999 में निर्मल वर्मा को, मतलब इसी के लिए संपूर्ण साहित्य के लिए मिला हुआ है। और कृष्णा सोबती 2017 में इनको मिला हुआ, 2013 में केदारनाथ सिंह को, 2009 में अमरकांत श्रीलाल शुक्ल, 2005 में कुंवर नारायण, और 1999 में निर्मल वर्मा। तो इन सभी लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। ओके, तो ये कृष्णा सोबती का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम से पूछा भी गया है 2017। और जैसे कि 1972 की है उर्वशी, ये भी पूछी गई है। ये जो इम्पोर्टेंट है जिसमें टिक लगा हुआ है, चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, और यामा, तो ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं कंप्लीट की है जो एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा सारी की सारी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हिंदी के। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।